कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए। अंदर खींच करके हाँ सारी गोलियों से छलनी कर दिया। आप देख लीजिए भैया, हमारा बुढ़ापा देखो, हमार बूढ़ी है ना। कुछ नहीं हुआ था हमसे, सबसे नाजायज आग लगा दी। अत्ता घर बनवे नहाए तो कर जा मारो। बोरा पल्ली बिस्तरा सारा जातने कपड़ा तो नए नए रखे ना, सब फूंक दी ने, देखो सब सामने पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान महाराजगंज में दो गुटों के बीच विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। उसके बाद पथराव, फायरिंग और आगजनी की घटना हुई। गोली लगने से 22 साल के युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के साथ ही भगवा झंडे की थ्योरी सामने आने लगी। इन सब के बीच उस दिन हुआ क्या, कैसे आखिरकार 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई, इस हंगामे ने कैसे राम गोपाल की बलि ले ली। मृतक राम गोपाल के परिजन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इससे पहले पीड़ित परिजनों ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने घटना का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को माना। हमारा नाम किशन मिश्रा है और हम गोपाल के छोटे भाई हैं चचेरे। हम आज आए, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी, और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। परिजनों का कहना था कि समय रहते पुलिस ठीक से काम कर लेती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। मृतक के रिश्तेदार ने कहा कि अगर पुलिस उनकी मदद करती और वक्त पर राम गोपाल को अस्पताल पहुंचा देती तो उनकी जान बच सकती थी। मृतक युवक के परिजन आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है दोषियों को सजा मिले और उनके घरों को तोड़ दिया जाए। तो बहराइच हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की मौत से लोग गुस्से में हैं। मृतक के परिजन मंगलवार को दोपहर सीएम योगी से मुलाकात कर चुके हैं। उन्हें स्थानीय विधायक अपने साथ लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुए थे। इससे पहले मृतक युवक के पिता ने कहा था कि उन्हें इंसाफ चाहिए, दोषियों को मौत की सजा मिले। उन्होंने कहा कि हमारा लड़का मारा गया है, हत्यारे को दंडित किया जाए, उसे मारा जाए। हमारी आत्मा अंदर से दुखी है, हम बहुत परेशान हैं। क्या कहा है राम गोपाल मिश्रा के पिता ने और मां ने, और इसके साथ ही उनकी पत्नी ने, जरा वो बयान सुन लीजिए। अपना तकलीफ कहाँ बताओ उनसे, नहीं कहा कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है तो किन सजा देंगे। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को, आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए। हमार मुन्नी देवी, पति का नाम कैलाश नाथ। बेटे का क्या नाम था? बेटे का क्या नाम था? राम गोपाल। राम गोपाल के साथ जो कल हुआ जानकारी, शादी भाई है, 2 महीना भाई है। मूर्ति जा रही थी भैया, मूर्ति में लड़का गया, वहाँ पर ये जो है लोग मूर्ति पर पथराव, मूर्ति तोड़ डाली। वो लोग उसको अंदर खींच ले गए, उसके आगे हथौड़ी अंदर खींच करके हाँ सारी गोलियों से छलनी कर दिया। आप देख लीजिए भैया, बुढ़ापा देखो, हमारा बुढ़ापा देखो, उनकी माता जी हमार बूढ़ी है ना। राम गोपाल के परिजन मांग करते हैं कि दोषियों को सजा मिले और राम गोपाल मिश्रा की पत्नी को उचित मुआवजा दिया जाए। इस बीच राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम बात बताती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से उसके साथ बर्बरता हुई है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने ये आया कि राम गोपाल के शरीर से 30 से ज्यादा छर्रे निकले हैं, जो उसकी मौत की असली वजह बन गए। हमीद और सलमान के घर के सदस्यों ने राम गोपाल को पकड़ा था, उसे अंदर ले गए थे। जब ये हिंसा हुई और भीड़ भाग गई तो राम गोपाल अकेला पड़ गया।
इस दौरान सलमान और हमीद नाम के शख्स ने उसे अपने घर में खींच लिया। इसके बाद पिलास से रामगोपाल के दोनों पैर के अंगूठे, उसके नाखून दरअसल उखाड़ दिए। ये थ्योरी भी इस वक्त मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष ने सरकार को घेरा है। अब एक रिपोर्ट कहती है, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि पूरी सरकार विफल हो गई है। सरकार को वहां हुई आगजनी को तुरंत रोकना चाहिए था। वहां एक समुदाय को परेशान किया जा रहा है, वहां केवल दिखावा किया जा रहा है, वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के सांसद ET मोहम्मद बशीर कहते हैं, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, तनाव अभी भी है। यूपी अराजकता व्याप्त है। मुख्य वजह है सरकार इस तरह की चीजों को नियंत्रित करने में बुरी तरीके से विफल रही। दूसरी ओर सरकार के गलत कामों की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं। 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी और फिर ये 14 को भी जारी रहा। हिंसा के बाद पुलिस, CRPF और PSC को यहां पर बढ़ाया गया। पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू था। बाहर के लोगों को यहां पर आने जाने की मनाही थी। जिन दुकानों में आग लगाई गई और लूट की गई, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। धारा 144 लागू है। देर शाम को CM ने मोर्चा संभाला, आसपास से पुलिस बल को भेजा। उसके बाद से हालात शांतिपूर्ण हैं। दुकानदार अभी भी डर की वजह से दुकान नहीं खोल रहे हैं। DM मोनिका रानी भी पुलिस बल के साथ मौके का जायजा ले रही हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि दोबारा से ऐसी हिंसा ना हो। DM ने कहा है कि पूरे एरिया को जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। अब यहां पर स्थिति नॉर्मल है। अभी 12 बैरियर्स स्थापित किए गए हैं जो कि आगे आने जाने वालों पर निगरानी रख रहे हैं। सफाई कर्मचारी भी सफाई करने में लगे हैं। जो भी संवेदनशील गांव हैं, वहां पर पुलिस का भ्रमण चल रहा है। DM कहते हैं, जिस भी गांव में 14 अक्टूबर को हिंसा हुई, उनको चिन्हित करते हुए वहां पर SP और उनके द्वारा भ्रमण किया गया है। इसके साथ ही लोगों से बात की गई। 4 गांवों में हिंसा की खबर सामने आई थी। पुलिस भी अब वहां पर मार्च कर रही है। किसी भी हिंसा करने वाले शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ितों को भी सहायता मिलेगी। 12 कंपनियों की तैनाती संवेदनशील गांवों में की गई है। पुलिस से चूक के सवाल पर DM का कहना है कि विसर्जन के दौरान जो भी घटना हुई उसको लेकर जांच हो रही है। लापरवाह लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।